हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। रीनीट हो चुका है एंड आई नो तुम सबके माइंड में सिर्फ एक थॉट आ रहा है, नीट 2027 के लिए कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। अगर आप 2027 में अपीयर करना चाह रहे हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। आई नो यू ऑल आर वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ। सो टुडे मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ। ओके, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फिर बोर्ड्स के साथ आप कर रहे हो या फिर ड्रॉपर हो, ठीक है, तो इस साल फुल फोर्स से अटेम्प्ट देना चाहते हो तो ये वीडियो परफेक्टली तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, आप तीनों कैटेगरी के लिए है, आप इसको परफेक्टली ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो सबसे स्टार्ट करते हैं बिना कोई कन्फ्यूज़न, ना कोई अननेसेसरी एडवाइस, सिर्फ वही जो बिल्कुल काम का आपके है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को 3 पार्ट्स में तोड़ूंगी। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए अलग, 12th प्लस बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बैलेंस, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम इंटेंसिव प्लान। ओके, सो एंड लास्ट में कुछ कॉमन टिप्स जो सबके काम आने वाले हैं, बुक्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 11th स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर आपकी एक फाउंडेशन बनती है। आप अभी 10th से आए हो, 11th में पूरा सब कुछ सिलेबस पूरा चेंज हो गया। दिस इज़ योर बेस, यू कैन से बेस कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं बच्चे बहुत से और उन्हें 12th में भारी पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, फिजिक्स में मैकेनिक्स हो गया, कंसेप्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाओ, न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करो, थोड़े करो ज़्यादा करो, थोड़े बहुत, लेकिन हाँ पर डे आपको करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और सोच रहे हैं कि बस मैं आप 2027 में मेरा 2028 में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आप 11th में हो तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटो। अब मतलब बांटना क्या है, वो तो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में होती है एंड आपको पता भी है। फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज और उनका एप्लीकेशन क्लियर करो। ऑर्गेनिक की शुरुआत मैकेनिज्म से ही होती है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने होते हैं उसमें। लास्ट मिनट में क्रैम्प करना मुश्किल हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। बायो में जूलॉजी और बॉटनी 2 होते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो और हाँ, नीट में सीधा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, कभी टफ, कभी नॉर्मल मॉडरेट, तो कभी इजी, लेकिन हाँ होते परफेक्टली एनसीईआरटी अलाइंड ही हैं, बाहर से बिल्कुल नहीं आते। इसलिए ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अगर आप एनसीईआरटी को थ्रूली कवर करते हो। ठीक है, देन मंथ वाइज एक आपको रफ प्लान दे देती हूँ मैं। जुलाई से सितंबर तक स्कूल सिलेबस के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी जो भी कर रहे हो, डेली 2 चैप्टर्स रिवाइज करने की हैबिट बनाओ। थोड़ा ही करो बट हाँ, 2 चैप्टर का आधा आधा पार्ट आप कर सकते हो। अक्टूबर से दिसंबर पहला रिवीजन साइकिल स्टार्ट करो। जो भी टॉपिक सितंबर तक कवर हुए हैं उनके एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो। जनवरी से मार्च क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करो और एक बार फुल रिवीजन करो बिफोर बोर्ड्स एग्जाम शुरू हो। आप 12th में जाओगे उसके पहले। डेली रूटीन सजेशन आपका क्या होगा, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1.5 आवर्स बायो के लिए दो। स्कूल है, कोचिंग है, होमवर्क है, या आप इसका अपना मैनेज कर लो। एंड वीकेंड चैप्टर का मतलब जब वीकेंड में हो रहा है तो चैप्टर वाइज टेस्ट दो। सबसे बड़ी गलती जो क्लास 11th स्टूडेंट्स करते हैं वो क्लास 12th आने का वेट करते हैं सीरियस होने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करो ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो तो आप कवर कर ले जाओगे। जो फाउंडेशन अब बनेगी वही 12th और ड्रॉप ईयर में आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो ये था क्लास 11th के लिए। नेक्स्ट मूविंग अहेड फॉर क्लास 12th एंड बोर्ड्स स्टूडेंट। ठीक है, और जो अपना बोर्ड्स और नीट दोनों बैलेंस करना चाहते हैं ये उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले ये सबसे ट्रिकी फेज़ है क्योंकि टाइम कम लगता है और प्रेशर डबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बोर्ड्स और नीट अलग अलग एग्जाम्स नहीं हैं, दोनों का सिलेबस 70 to 80% ओवरलैप करता है, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री में। इसलिए बोर्ड्स की तैयारी ही नीट की तैयारी का पार्ट मानो। अगर आप एनसीईआरटी फोकस्ड हो, ऐसा नहीं है कि उसमें थ्योरी लिखनी है इसमें एमसीक्यू लगा के, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हो, आपकी अगर थ्योरी भी क्लियर है तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जुलाई से सितंबर न्यू सेशन स्टार्ट होगा। क्लास 12th का नया सिलेबस कवर करो, साथ में 11th का रिवीजन
पैरेलल चलाओ, हर वीकेंड एक नया चैप्टर 11 का रिवाइज करो। अक्टूबर से दिसंबर आपको क्या करना है, यहाँ से स्कूल में प्री बोर्ड और इंटरनल असाइनमेंट जो भी काम होता है आप इस पर ध्यान दो, स्टार्ट हो जाते हैं। अपना टाइम मतलब इस तरह डिवाइड करो कि 60% टाइम क्लास 11th एनसीईआरटी को दो और बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए दो, 40 टाइम नीट लेवल एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। देन जनवरी से फरवरी आपको क्या करना है, बोर्ड्स पर प्राइमरी फोकस रखो, क्योंकि अगर बोर्ड्स में मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है बच्चों का। लेकिन डेली कम से कम 1 घंटा आप नीट के पैटर्न के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। एकदम टाल मत दो कि अब बोर्ड ही दूंगा, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दोनों आपको पैरेलल मैनेज करके चलना है, करना पड़ेगा, ठीक है। देन बोर्ड्स के साथ साथ मार्च से नीट एग्ज़ाम तक ये गोल्डन पीरियड है यार। बोर्ड्स ख़त्म होते ही स्विच मोड ऑन। अब पूरा दिन नीट की तैयारी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर वीक जितने भी आपके वीक एरियाज हैं उस पर फोकस दे रहे हो। इंपॉर्टेंट माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, बोर्ड्स के मार्क्स आपके नीट स्कोर के डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि बोर्ड्स अलग थोड़ा पैटर्न होता है और ये कॉम्पिटिशन है भाई, यहाँ पर मतलब तगड़े बच्चे होते हैं, तो आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। तो हाँ, और आपका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनाता है, इसलिए बोर्ड्स को नीट का प्रैक्टिस राउंड समझो, अलग मतलब बिल्कुल बर्डन नहीं, ठीक है। एंड देन बात करते हैं ड्रॉपर्स की। ड्रॉपर्स के लिए तो पूरा अपना पूरा मतलब उनके पास तो पूरा टाइम है करने के लिए, तो सिर्फ नीट के लिए देना है पूरा साल, ये आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है, इसलिए इस साल का स्ट्रक्चर मतलब एक यूज़ करना क्रिटिकल है। सबसे पहले जुलाई में फेज़ 1 रिवीजन और गैप फिलिंग। पहला अपना पुराना अटेम्प्ट का एनालिसिस करो, अगर आपने 12th में दिया था कौन सा चैप्टर्स वीक थे, कौन से सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट हुआ। इस फेज़ में एनसीईआरटी को एकदम से मतलब फ्रेश तरीके से दोबारा पढ़ो, हर चैप्टर के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ये आपको फेज़ 1 में करना। देन फेज़ 2 आपका अगस्त एंड सितंबर, फुल सिलेबस कंप्लीशन और टेस्ट सीरीज अपार्ट। पूरा सिलेबस रिवाइज करके कंप्लीट करो, यहाँ से वीकली या मतलब बाई वीकली फुल मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर दो, चाहे कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप जहाँ से भी कर रहे हो, ठीक है। देन फेज़ 3 अक्टूबर टू दिसंबर इंटेंसिव प्रैक्टिस करो यार। एक बार तो 12th में पढ़ा ही रहेगा ना, इसलिए बस आपने पढ़ रखा होगा, ड्रॉप ईयर में तो आप फिर से पढ़ते हो जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो आप एक डेली एक सब्जेक्ट का डीप प्रैक्टिस करो, वीकली फुल लेंथ नीट पैटर्न टेस्ट दो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, सबसे ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं, मतलब बिल्कुल मोर देन इनफ नहीं रहेगा, हर गलत आंसर का रीज़न समझना पड़ेगा। फेज़ 4 जनवरी टू अप्रैल फाइनल रिवीजन हो गया है आपका। सिर्फ रिवीजन, नया कुछ मत पढ़ो, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट्स, प्रीवियस मिस्टेक्स की लिस्ट रिवाइज करो। डेली 1-2 फुल मॉक टेस्ट की मतलब फेज़ में आप दे सकते हो। देन ड्रॉपर के लिए सबसे स्पेशल एडवाइस, आइसोलेशन बहुत प्रॉब्लम है ड्रॉप ईयर में, दोस्तों से फैमिली से कनेक्ट रहना ज़रूरी है यार। सिर्फ पढ़ाई में खुद को लॉक मत करो, मेंटल हेल्थ भी नीट स्कोर जैसा ही इम्पॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन एक फिक्स्ड डेली रूटीन ही आपको कंसिस्टेंट रखेगा। एंड मूविंग अहेड, कॉमन टिप्स सबके लिए, आइदर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, ये सबके लिए। अब कुछ बातें जो मतलब ये तीनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एनसीईआरटी, सबसे पहले बायोलॉजी में तो यार एनसीईआरटी ही सब कुछ है तुम्हारी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट प्लस एक स्टैंडर्ड, आप रेफरेंस बुक नहीं ले सकते, आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हो वो आपको मॉड्यूल्स देंगे, आप उससे कर सकते हो। दूसरा, मॉक टेस्ट का सही यूज़, टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, हर टेस्ट के बाद एक एरर लगाओ, बनाओ कौन सा मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल था, कौन सा सिली मिस्टेक था, यही लोग मतलब आपका बड़ा रिवीजन टूल बनेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में नीट में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। प्रैक्टिस मतलब जितना आप कर रहे हो पर क्वेश्चन, टाइम लिमिट सेट करो। देन 4th रिवीजन साइकिल हो गया, एक टॉपिक को सिर्फ एक बार मतलब पढ़कर भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। स्पेस्ड रिपीटिशन फॉलो करो, सेम टॉपिक को 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ बाद रिवाइज करो, इससे आपके ब्रेन में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। देन हेल्थ और स्लिप, 7 घंटे की नींद मतलब आप लेनी ही पड़ेगी आपको 7 घंटे की, इसलिए वरना कुछ नहीं कर पाओगे। बिना प्रॉपर रेस्ट के रिटेंशन बहुत कम हो जाता है यार, चाहे आप कितना भी घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं है तो कुछ भी दिमाग में घुसने नहीं वाला। देन ओके, सो ये था नीट 2027 का कंप्लीट रोड मैप क्लास 12th और क्लास 11 बोर्ड्स ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। याद रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो रिजल्ट डिसाइड करता है। टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेली डिसिप्लिन। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा
लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिटेल्ड रोड मैप चाहिए, कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो यू कैन कम हियर, ओके। अगर आप लोग बताओगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।